वाले जितने भी लोग हैं उनके मन से देख पा रहे, वाले जितने भी लोग हैं उनके मन से देख पा रहे। फिलहाल इस समय सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक व्यापारी से दिन दहाड़े चैन लूट ली जाती, दुकान के अंदर बैठे हुए की घटना देख पा रहे इस समय तस्वीरों के माध्यम से। आरोपियों की बात करूँ, क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन से देख पा रहे, बिल्कुल ठीक से देख पा रहे हैं। एक बार थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिए एक बारी। गले में चैन और लॉकेट था सोने का, जिसे तोड़कर एक व्यक्ति भाग गया। ये हालात कहीं और के नहीं, स्मार्ट सिटी कहने वाली सहार शहर के हो चुके भामाशाह नगर की इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की तरफ से भी ये बात करूं, रवैये की नकारात्मक सा लगता वो इस समय तस्वीरों के माध्यम से सामने निकल कर आ पा रहा है, क्योंकि इन्हें बरवाला बुलाया जा रहा है कि बरवाला आइए, वहाँ पर बातचीत होगी, बैठ बिठाकर बातचीत करेंगे, आरोपी को पकड़ेंगे। सो मामला हिसार का और बरवाला क्यों बुलाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। एडीजीपी श्रीकांत यादव जी के आने के बाद शहर वासियों को कहीं ना कहीं मन में एक शांति थी कि भैया एक सिंघम निकल चुका है, उसके बाद बदलाव भी काफ़ी देखने को मिले हैं। पर एक बड़ा मामला तस्वीरें देख पा रहे, दोबारा एक बार दिखाने का प्रयास करवाऊंगा पहले आप लोगों को अच्छी तरह से। और बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, चंदन नगर निवासी बताया जा रहा है, कालिया नाम का। फिलहाल बाबूजी भी मौजूद है जिनके साथ ये घटना घटी है। क्या कुछ पूरा मामला है और जानने का प्रयास कर लेता हूँ। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूजी क्या कुछ पूरा मामला है? भाई मैं सुबह दुकान की सफाई करके अपनी गद्दी पे बैठा था, तो ये लड़का मेरे पास आया, बोले अंकल जी मुझे चॉकलेट दे दो। मैं कितने रुपए वाली देनी है? बोले जी 10-10 वाली 2 दे दो। अच्छा। तो मैंने उसको 2 चॉकलेट दी 10 रुपए वाली, उसने मेरे को 500 रुपये दिए। और मैंने 500 रुपये में से गले में से उसको 400 रुपये निकाल के दे दिए और 80 रुपये और मैं निकाल रहा था। इस दरमियान उसने एकदम से झपटा मार के मेरी चैन और लॉकेट तोड़ दी। मैं उसके पीछे भी भागा 500 मीटर तक, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे थे और वो निकल गए। नुकसान की बात करूँ, आइडिया कितना नुकसान हो चुका है? भाई नुकसान तो लगभग 3 तोले का मेरा सामान है, वो आप ये समझो भाई 2.25 लाख के करीब का है। ठीक है। हाँ। तो जिस समय वो लड़का आपकी चैन को खोजकर यहाँ से बाहर भागा था, उस समय कितने लोग थे उसके साथ? वो एक लड़का और था जो बाहर मोटरसाइकिल पे तैयार खड़ा था। उसकी हमने फ़ोटो पुलिस को उपलब्ध करा दी है, बिल्कुल साफ तस्वीर है उसकी। और उसकी तस्वीर को हमारे पड़ोस में ड्राइवर है चंदन नगर के, उसने देख के कहा भाई ये तो चंदन नगर का कालिया है। अच्छा। और फिर वो फुटेज हमने वहाँ चंदन नगर एक फैक्ट्री में भेजी, जो हमारे थोड़े निजी जानकार है, उन्होंने भी वो फुटेज देखते ही कहा भाई ये तो अब यहीं रहता है, चंदन नगर का कालिया है। और हमने पुलिस को वो फुटेज उपलब्ध करा दी। पुलिस वाले उनके घर भी गए थे और वहाँ से सीआई स्टाफ मेरे पास आया था, भाई हम सीआई स्टाफ से हैं जी, आप मेरे साथ चलो। तो बेटा गया था साथ में, और वहाँ से उन्होंने वो लड़का तो मिला नहीं, उसके भाई को उठा लिया और मेरे बेटे और मेरे पड़ोस में गए थे दिनेश जी, उनको बोले जी आप लोग तो यहाँ उतर जाओ, हमें भी इनके साथ 5-4 जगह जाना है। और वो उसको लेके आ गए। उसके बाद अभी 1 घंटा पहले लगभग बेटे ने फ़ोन पे उनसे पूछा भाई सर क्या रिपोर्ट है, तो बेटे को ये बताएगा बोले भाई हमने उसको कालिए को तो पकड़ लिया है, और हो सकता है आपको उसकी हमारा ऑफिस बोले बरवाला है, हो सकता है आपको बरवाला आना पड़े। अच्छा। अभी हम आपको पूरा बताएंगे, बुलाएंगे। लगता है कि शहर के हालात देखते हुए, स्थिति देखते हुए कि सेफ है व्यापारी? ये तो बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा भाई, कॉलोनियों के अंदर अगर ऐसा काम हो रहा है तो शहर में तो व्यापारी सेफ कहाँ हुआ जी? जी बाइक नंबर देख पाए थे? बाइक देख पा रहे, बाइक कौन सा था? बाइक की सीट पीछे से नंबर प्लेट मिटोई हुई थी उन्होंने। बाइक जहाँ तक मेरा बेचारा स्प्लेंडर था, बाकी मैं कंफर्म नहीं कह सकता। बिल्कुल। हाँ। तो पुलिस के रवैये की बात करूँ, पुलिस का रवैया कैसा है बदले में? देखो थाने में मैं गया तो SHO साहब भी आए, सुबह सुबह स्पेशली आए। वो बेचारे अपने आप ये समझो भाई नाइट सूट में कह सकता हूँ, हवाई चप्पल में आए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने उसी टाइम कार्रवाई का आश्वासन दिया। और जिस हिसाब से कार्रवाई हुई हमें लग भी रहा था भी कार्रवाई होगी, लेकिन जो अब फ़ोन पे बेटे को ये कहा भाई हमने कालिए को पकड़ लिया है और हमारा ऑफिस बरवाला है, तो ये कुछ मेरे समझ में कम आई। भाई बरवाला ऑफिस सीआई स्टाफ का कैसे हो सकता है? सीआई स्टाफ का तो यहाँ 2 ऑफिस है, 1 और 2 का दोनों हिसार में है। तो उससे कुछ मुझे अंदेशा है भी कोई ना कोई बात हो रहा है। अच्छा वो फ़ोटो जो उन्होंने अभी फ़ोटो आई है भाई ये कालिया गिरफ्तार, वो तो लड़का वो है नहीं, उसने काली ड्रेस पहनी है, जो लड़का यहाँ था वो तो वो है नहीं। बिल्कुल। सो एडीजीपी साहब आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं फिलहाल? भाई मैं तो साहब से ये कहूँगा, जब से साहब आया उल्टे का हमारा नहीं पूरे शहर का हौसला हो गया भाई, दोबारा साहब आ गए हैं तो अब शहर में जो है ना क्राइम नाम की चीज़ नहीं रहेगी, क्राइम वाले डरते रहेंगे। लेकिन इस हालत को देखते हुए तो ऐसा लगता नहीं भाई, जो शरेआम
जो है ना ऐसा कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सो एक बड़ा मामला हिसार शहर से सामने निकल कर आया, जहां पर एक व्यापारी सुबह अपनी दुकान को खोलकर साफ सफाई कर ही रहा था कि इतनी देर में एक युवक आता है बड़े फिल्मी अंदाज के साथ, हेलमेट डाला होता व्यक्ति ने ताकि चेहरा छुपाया जा सके। और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो फुटेज आपने देख पाए हो, तमाम दर्शकों ने मेरे अपील है, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अब आपको भी थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह घटनाएं शहर भर में बढ़ती जा रही है, नशा शहर भर में बढ़ता जा रहा है। डीजीपी साहब के आने के बाद बदलाव तो काफ़ी देखने को मिला है, पर क्राइम अभी भी बढ़ता जा रहा है, क्राइम पर रोकथाम अभी भी नहीं हो। विशेष तौर पे अगर कोई हेलमेट पहन के दुकान पे आता है तो उसको पहले कहे भाई हेलमेट आप अपना उतार के आइए। बिल्कुल। तो कहने का ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हेलमेट लगाकर दुकान में आने का क्या काम है। हेलमेट बाइक पर रखें, बाहर रखें, आए सामान खरीदते और चले जाएं। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।